हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एब्डोमेन एंड पेल्विक में किडनी एंड सुप्रा रीनल ग्लैंड। सो बेसिकली जो भी ऑर्गन्स अब तक हम लोगों ने पढ़ा है वो सब एब्डोमिनल ऑर्गन्स ही हैं, लेकिन उनसे उनका फंक्शन एक था। चाहे वो स्टमक ले लीजिए, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, स्प्लीन, लिवर, गाल ब्लैडर, कुछ ना कुछ डाइजेशन में और दूसरे फंक्शंस में ये हेल्प करते हैं। लेकिन जो अब ये ऑर्गन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका ताल्लुक इन ऑर्गन से हटके, यानी फिल्ट्रेशन, ब्लड को फिल्टर करना इसका मेन फंक्शन है। और लेकिन इसको रखा गया एनाटॉमिकली एब्डोमेन रीजन पे, तो इस वजह से इसको हम लोग पढ़ रहे हैं एब्डोमेन एंड पेल्विक में। किडनी एंड सुप्रा रीनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है जो टोपीनुमा है, कैप भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, कैप की तरह है, कैप की तरह है। ठीक है, राइट और लेफ्ट किडनी दोनों पे भी ये ग्लैंड देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, किडनी एंड सुप्रा रीनल ग्लैंड। तो पहले किडनी के फंक्शंस देखते हैं। किडनी का मेन फंक्शन है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मेन फंक्शन है। ब्लड किडनी में जाएगा और फिल्टर होगा। ठीक है, फिल्टर होने के बाद उसके अंदर के वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सक्रीट होंगे। ठीक है, इसलिए इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम में रखा गया, किडनीज को, क्योंकि किडनी का काम क्या है, फिल्टर करना वेस्ट प्रोडक्ट्स को। कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स, जैसे कि क्रिएटिन, और क्रिएटिन, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब चीज़ों को क्या है, एक्सक्रीट करना। और भी ब्लड में अगर कोई एक्सेस चीज़ें हों, अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा बॉडी में ग्लूकोज हो, तो ग्लूकोज को भी एक्सक्रीट करना। इसी तरह सोडियम हो, पोटेशियम हो, वाटर लेवल हो, कोई भी चीज एक्सेस लेवल में हो तो उसको एक्सक्रीट करने का काम किडनी का है। प्रोटीन, यहाँ तक कि अगर किडनी का फंक्शन खराब हो जाए तो प्रोटीन भी फिल्टर होके, फिल्टर क्या, रिलीज होगा, लीक होगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल फंक्शंस तो सिर्फ मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीट करना किडनी का मेन फंक्शन। और क्या है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कराना। फ्लूइड वाटर, इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम, इसको रीअब्जॉर्ब कराना, ताकि बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सोडियम और पोटेशियम का। वाटर की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो इसको भी अब्जॉर्ब कराना, ताकि बॉडी के अंदर होम्योस्टैसिस बैलेंस रहे। नेक्स्ट है एंडोक्राइन फंक्शन भी है किडनी का, जैसे कि एरिथ्रोपोइटिन को रिलीज कराना। एरिथ्रोपोइटिन क्या है, एक हार्मोन है जो रिलीज होता है जब बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स की कमी, खासकर आरबीसी, हेमोग्लोबिन वगैरह का। ये कब एक्टिवेट होता है, जब बॉडी को महसूस हो जाए कि सांस की कमी हो रही है, हाइपोक्सिया हो रहा है, तो फौरन किडनी क्या करेगा, एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करेगा, बोन मैरो को इंटेंशन देगा, स्टिमुलेट करेगा, ताकि वो बनाए ब्लड सेल्स, खासकर आरबीसी। ठीक है, ये इसका फंक्शन है। इस वजह से देखिए, जिसको भी किडनी फेल्यूर हो जाता है तो उनका एरिथ्रोपोएटिन कम होता है, जिसकी वजह से बॉडी बोन मैरो स्टिमुलेट नहीं हो पाता। फिर एक्सटर्नली उनको एरिथ्रोपोएटिन दिया जाता है ताकि बोन मैरो स्टिमुलेट हो और ब्लड सेल्स को बनाए। उसके बाद रिलीज करें रेनिन को। रेनिन एक एंजाइम है, ये जब ब्लड में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है तो ये रिलीज होगा। ठीक है, और जब भी हाइपोटेंशन होता है तो रेनिन रिलीज होता है, वैसे कंस्ट्रिक्शन होता है, और साथ में आपको बॉडी से वाटर एक्सक्रीट कम हो जाता है, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, वाटर अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है। ये रेनिन के फंक्शंस हैं, आगे हम देखेंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूं, वेस्ट प्रोडक्ट्स में आपको हेमो पीएच भी एक्सक्रीट होता है, ताकि बॉडी के अंदर ज्यादा एसिडिक, इसलिए देखिए यूरिन जो है एसिडिक होता है क्योंकि हाइड्रोजन जो है रिलीज होने की वजह से। ठीक है, और एक किडनी का फंक्शन ये है विटामिन D3। विटामिन D3 को क्या करना है, इसको एक्टिवेट करना है।
ठीक है, एक्टिवेट करना है विटामिन डी 3 को। विटामिन डी 3 का काम क्या है? कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन। अब कहाँ पर है किडनी? किडनी है एपिगैस्ट्रिक रीजन पे भी दिखेगा आपको, अम्बलिकल, राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक, राइट लंबार रीजन में, इतने स्पेस को घिरा हुआ है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। ठीक है। और अगर वर्टिब्रल लेवल पे देखेंगे तो T12 to L3, वर्टिब्रा जो जाता है उसके T12 L3 के लेवल पर देखने को मिलेगा, T12 L1 L2 L3। ठीक है, इसके लेवल तक आपको देखने को मिलेगा किडनी। ठीक है। और मेन चीज याद रखने वाली ये है कि जो किडनी है, एक राइट वाली थोड़ी सी डाउनवर्ड है, ठीक है, और लेफ्ट वाली थोड़ा ऊपर की साइड देखने को मिलेंगे। ठीक है। राइट वाली थोड़ी स्मॉल भी है, लेफ्ट वाली थोड़ी बड़ी भी है, थोड़ा सा 1 to 2 सेंटीमीटर फर्क दिखेगा, 11 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फर्क दिखेगा। ठीक है। टिपिकल इंसाइट, ठीक है, एक किडनी जो है आपको 11 सेंटीमीटर है, दूसरी जो है आपको थोड़ी बड़ी 12.5 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस वजह, दो वजह। एक वजह तो ये है, राइट साइड पे किडनी है, ठीक है, सॉरी, राइट साइड पे आपको एक हैवी ऑर्गन देखने को मिलेगा, वो है लिवर। लिवर है, लिवर ऊपर रहने की वजह से किडनी को थोड़ा सा स्पेस नीचे रखा गया। ठीक है, ये एक वजह है। और दूसरी वजह एनाटोमिकली, फंक्शनल एतबार से भी क्या है, इसको छोटा रखा गया, सॉरी एम्ब्रियोलॉजी के लेवल पे भी इसको, नॉट एनाटोमिकली फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी के लेवल पे भी इसको क्या है, छोटा रखा गया और इसको बड़ा रखा गया। ठीक है। 11 सेंटीमीटर लॉन्ग है लेफ्ट, 12.5 राइट है, 6 सेंटीमीटर विड्थ है। ठीक है। और 3 सेंटीमीटर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है, एंटीरियर से अगर पीछे तक लेके जाएंगे पोस्टीरियर तक तो डायमीटर कितना होगा? 3 सेंटीमीटर दिखेगा। तो हाइट में जो है आपका राइट किडनी थोड़ा सा बड़ा है। वेट क्या है? 150 ग्राम्स है मेल में, और फीमेल में 130 ग्राम्स। और इसका शेप क्या देखने को मिलेगा? बीन शेप्ड है, बीन, बीन कलर का। ठीक है, शेप देखने को मिलेगा। और इसके पोल्स, पोल्स देखिए, तो ये किडनी है, ठीक है, यहाँ पर आपको अपर पोल, ये लोअर पोल है, ये अपर पोल, ये लोअर पोल है, ये मीडियल है, ये लैटरल है, ये सुपीरियर, सॉरी, ये पोस्ट एंटीरियर है, पीछे वाला पोस्टीरियर। सुपीरियर पोल, ये अपर पोल, सुपीरियर पोल, इंफीरियर पोल, लोअर पोल। ठीक है। और लैटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर। लैटरल बॉर्डर एकदम स्मूथ है और कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स टाइप ऐसा। ठीक है। और मीडियल बॉर्डर कॉनकेव की तरह है, यहाँ पर देख सकते हैं कॉनकेव की तरह है। ठीक है। और इसमें क्या है? हाइलम है। इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको? हाइलम देखने को मिलेगा। हाइलम में क्या है? न्यूरोवैस्कुलर स्ट्रक्चर्स है, न्यूरोवैस्कुलर स्ट्रक्चर है। फिर एंटीरियर सरफेस, फिर एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस जो है यहाँ इरेगुलर, इरेगुलर शेप में है, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा वहां पर बहुत सारे ऑर्गन्स देखेंगे आपको। किडनी है, उसके ऊपर ही पैंक्रियास है, उसके ऊपर फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर आपको देखने को मिलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आपको स्टमक देखने को मिलेगा। तो इस वजह से रफ है, एकदम रफ टाइप है। और पोस्टीरियर पिछला हिस्सा जो एकदम फ्लैट है, स्मूथ है, क्योंकि वहां पर कुछ ऑर्गन्स नहीं है, बल्कि क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट है मसल्स का। जो पोस्टीरियर मसल्स हमने पढ़े थे एब्डोमिनल वॉल के, वो मसल्स देखने को मिलेंगे आफ्टर किडनी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब जो हाइलम है उसमें क्या क्या है? हाइलम जो एंट्री पॉइंट समझिए, ठीक है, ये एंट्री पॉइंट ले लीजिए, एंट्री पॉइंट। तो पहला आपको देखने को मिलेगा पेल्विक, ये कहलाएगा आपको पेल्विक रीजन। ठीक है, इसी के अंदर फिर आपको आर्टरीज,
देखने को मिलेंगे, आर्टरीज, रीनल आर्टरी है, ठीक है। फिर इसी के ऊपर, इसी के अंदर जो है आपको रीनल वेन भी है। तो पहला आपको वेन दिखेगा फर्स्ट, रीनल वेन, फिर उसके बाद रीनल आर्टरी, फिर इसी के अंदर आपको रीनल नर्व भी दिखेंगे, फिर ये पेल्विक रीजन। तो यहाँ पे नहीं दिया गया, रीनल आर्टरी, रीनल नर्व, पेल्विक रीजन, पेल्विक। तो इस तरह जो एंट्री पॉइंट है जिसमें तमाम स्ट्रक्चर्स एंटर होते हैं या एग्जिट होते हैं, इसको हम कहेंगे हाइलम। इसको हम क्या कहेंगे, हाइलम। अब देख सकते हैं किडनी, ये डायग्राम में बहुत अच्छे इजीली समझाया गया। इस डायग्राम में लोकेशन बताया गया। देखिए किडनी राइट कॉन्ट्रिक एपिगैस्ट्रियम से भी थोड़ा एब्डोमिनल में रीजन में लेफ्ट है, फिर थोड़ा सा अ, ऊपर भी जा रहा है, लिवर से भी कांटेक्ट हो रहा है थोड़ा बहुत। नहीं कांटेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप सरफेस के हिसाब से देखेंगे तो अपर पोल या सुपीरियर पोल में थोड़ा कनेक्शन दिखेगा लिवर। ठीक है, ये टॉप टॉप पे जो दिख रहा है, देखिए ये क्या है आपका सुप्रा रीनल ग्लैंड। फंक्शंस देखा हमने, पोजीशंस, एनाटॉमिकल पोजीशन, सुपीरियर पोल, इंफीरियर पोल या अपर पोल या लोअर पोल, मीडियल, लैटरल, एंटीरियर और पोस्टीरियर। और अरेंजमेंट कैसा है इसका, वेन है, आर्टरी है, फिर नर्व है, फिर क्या है, पेल्विक। ये देख सकते हैं पेल्विक, ये हाइलम है, ठीक है। फिर कवरिंग ऑफ किडनी, किडनी जो कवर्ड है 4 लेयर से कवर्ड है। कितने लेयर से कवर्ड है, 4 लेयर से कवर्ड है। कौन से है, फाइब्रस कैप्सूल नंबर 1। नेक्स्ट है पेरी रीनल फैट, और या पेरीनेफ्रिक फैट कहते हैं, इसके बाद होगा। उसके बाद रीनल फेशिया होगा, फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा पेरी पैरा रीनल फैट, ये बाहर की ओर। तो पहला जो किडनी है वो कवर्ड है कैप्सूल से। तो किडनी किससे कवर है, फर्स्ट वन कैप कैप्सूल से कवर्ड है, रीनल कैप्सूल, ठीक है। उसके ऊपर क्या है, पेरीरीनल फैट है, फाइब्रस कैप्सूल के बाद पेरीरीनल फैट। यहाँ पे फैट देखने को मिलेगा आपको पूरा, ताकि प्रोटेक्शन के लिए, थर्मल एंड मैकेनिकल इंजरी के प्रोटेक्शन से। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक कवरिंग देखने को मिलेगा, जो फेशिया है वो कवर होगा, एंटीरियर से शुरू होगा वो, एंटीरियरली शुरू होके, सॉरी, ये मीडियल से शुरू होके लैटरल और एंटीरियर ये सब कवर अप करेगा, ठीक है। लॉन्गेस्ट है और थिकेस्ट है बॉर्डर, जो ये जो फेशिया है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। अब ये जब एंटीरियर पे आ जाएगा, देखिए ये पूरा हो गया कवरिंग। और जब ऊपर की तरफ जा रहा सुपीरियर बॉर्डर में, जब ये सुप्रारीनल ग्लैंड की तरफ जाएगा, यहाँ पे सुप्रारीनल ग्लैंड को भी ये कवर करेगा, स्प्लिट होकर, ठीक है, कवर अप करके। फिर एंटीरियरली जब आएगा, एंटीरियरली आने के बाद फिर ये आपके दूसरे किडनी की तरफ भी जाएगा, ठीक है, दूसरे किडनी की तरफ भी जाएगा, फिर उसको कवर करेगा, फिर उसको क्या करेगा, उसको कवर करेगा, ठीक है, उसको भी ये क्या करेगा, कवर करेगा। सो इस तरह पूरा किडनी जो है इस फेशिया में अंदर कवर अप रहेगा, ठीक है। तो ये फेशिया के अंदर है किडनीस। फिर उसके ऊपर फिर से और एक क्या है, फैट है, जिसको हम पैरारीनल, पेरीरीनल है, हो गया ये पैरारीनल फैट, ठीक है। पैरारीनल फैट है, ये भी सपोर्ट के लिए है, ठीक है। तो किडनी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसको कवर अप किया गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ, देख सकते हैं आप लोग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कवरिंग्स, ताकि जो कवर जो जो आपका जो ऑर्गन है वो क्या है, वो ऑर्गन प्रोटेक्टेड हो, इतने आसानी से कोई भी चीज अंदर ना जा सके। अगर कोई चीज हो गई अंदर तो उसको बाहर आने ना दे। तो ये सब चीजें प्रोटेक्शन के लिए आप लोग दे सकते हैं। ब्लड सप्लाई,
ब्लड सप्लाई अभी हमने बात किया था रीनल आर्टरी, फिर वेनस ड्रेनल, रीनल वेन, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं वेजल्स में आप लोग, ये जो रीनल वेन, रीनल आर्टरी है, मोस्टली रीनल आर्टरी, इस ये एंड आर्टरीज, ये क्या है, एंड आर्टरीज मतलब क्या है, ये सेगमेंट वाइज ब्लड सप्लाई कर सकते हैं। तो इसी वजह से किडनी को क्या है, सेगमेंट वाइज डिवाइड किया गया। अब देख सकते हैं ये एपाइकल हो गया, ये क्या हो गया, एपाइकल एरिया, सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर, फिर पीछे का पोस्टीरियर, ठीक है, इंफीरियर, सुपीरियर। तो इसको डिवाइड किया गया क्योंकि आर्टरीज के डिपेंडेंट के हिसाब से इसको सेगमेंट वाइज डिवाइड किया गया। तो आर्टरीज जो है अंदर जाके आखिरी एंड तक जाके सप्लाई करेंगे, सिंगल ब्रांच आर्टरी जाके। दूसरी जगह क्या होता है, एक आर्टरी गई, फिर वहां से ब्रांचेस बने, फिर वो ब्रांचेस से फिर एनास्टोमोसिस हुआ, दूसरी आर्टरी आई, उसके ब्रांच आए, दोनों मिल गए, फिर तीसरी आर्टरी, उसकी ब्रांच आए, फिर चौथी आई, ऐसा होता था। लेकिन इसमें एक ही आर्टरी का ब्रांच गया, उसी के ब्रांचेस पूरे एरिया में सप्लाई करेंगे। तो इसी वजह से अपाइकल एरिया, ऊपर का हिस्सा अपाइकल का है, सुपीरियर है, मिडिल है, इंफीरियर है, पीछे का पोस्टीरियर है, ये सब चीजें सप्लाई करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कवरिंग्स हमने देखा था, देखिए फाइब्रस कवरिंग है, फिर पेरिरीनल फैट है, फिर आपको देखने को मिलेगा फेशिया है, पैरारीनल फैट है, ठीक है। अब एक बॉर्डर है किडनी के ऊपर जिसके अंदर एवास्कुलर, ये वैस्कुलर है, वहां पे वेजल्स नहीं होंगे, जिसकी वजह से किडनी के अंदर जाना आसान होगा, ब्लड लॉस कम होगा। जब कोई सर्जरी की या कोई सर कुछ कोई भी चीज अगर निकालना है, वहां पे इन्फेक्शन को निकालना है, तो उस एरिया से जाया जाएगा। उसको कहते हैं ब्लडलेस लाइन ऑफ ब्रॉड, तो ब्लडलेस लाइन ऑफ ब्रॉडल कहते हैं। तो उसको मैं आपको बताऊंगा इमेज आगे चल के, ठीक है। तो उस एरिया से आप इजीली किडनी के अंदर जा सकते हैं, जाकर किडनी को ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या है, वेजल्स नहीं दिखेंगे आपको, ज्यादा किडनी को डैमेज नहीं होगा, और क्या है, न वहाँ पे ब्लड वेजल्स रप्चर नहीं होंगे, ठीक है। अब जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है, जो है आपको देखने को मिलेंगे किडनी के अराउंड, लैटरल आयोटिक नोड्स होते हैं, ठीक है, नर्व सप्लाई, सिंपैथेटिक T10 to L1 है, पैरासिम्पैथेटिक वेगस नर्व, ठीक है। अब किडनी में क्या प्रॉब्लम आ सकता है, रीनल पेन हो सकता है, पेन होगा तो बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट होगा। तो रीनल पेन, बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है किडनी में, अगर कुछ भी इश्यूज हो, कैसा जैसा कि कुछ इन्फेक्शन हो जाए या यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, जैसे स्टोन हो, सिस्ट हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पेन का जो पाथवे होगा, ये जो सिंपैथेटिक होगा, सिंपैथेटिक नर्व्स, T10 to L1 देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। खासकर जो किडनी स्टोन का पेन है बहुत ज्यादा भयानक होगा। किडनी स्टोन क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। ये पेल्विक में भी हो सकता है, रीनल पैरेंकाइमा में हो सकता है, यूरेटर में भी हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिथ्रा में, कहीं भी हो सकता है, पूरे स्मूथ मसल्स, यहाँ पे पेन एकदम बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो पेन कैसा आइडेंटिफाई करना है कि ये जो पेन है वो स्टोन वाला पेन है, ये स्टार्ट होगा लॉयन रीजन से और जाएगा आपको कहाँ पर, ग्रोइन रीजन में। तो ये समझ जाना ये पेन क्या है आपका, और ये पेन है आपका रीनल स्टोन की वजह से। देखिए लॉइन से शुरू होगा, कैरेक्टरिस्टिकली रेडिएट्स डाउन टू द ग्रोइंस, तो पीछे से जाके ऐसा नीचे जाएगा, लैटरली होते हुए मीडियल में आएगा, मीडियल साइड में आएगा, और अनबियरेबल पेन होगा, ठीक है। रीनल एंगल पे अगर आप हाथ रखेंगे तो आपको दिखेगा कि पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होगा। रीनल एंगल क्या है, 12th रिब और एरेक्टस स्पाइन जो मसल है, इसमें एक एंगल बनेगा, वहां पे आप प्रेशर देंगे तो पेशेंट को दर्द बहुत ज्यादा होगा। तो आप इजीली आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पेन क्या है, रीनल पेन है, ठीक है।
अब तो और एक चीज यहाँ पर, जब आप एक्सरे देखेंगे, अगर वर्टिब्रल बॉडी पे अगर कोई स्टोन है तो ये किडनी स्टोन कहलाएगा। वर्टिब्रल बॉडी से थोड़ा हटके हो तो वो स्टोन मोस्टली क्या है, गाल ब्लैडर स्टोन हो सकता है। ठीक है। और एक कंडीशन है जिसको डायलिसिस कहते हैं, जिसमें किडनी फेल हो जाता है, जिसकी वजह से प्यूरिफिकेशन रुक जाता है। प्यूरिफिकेशन जब रुक जाता है और फिल्ट्रेशन रुक जाता है तो बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स रह जाते हैं तो उसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। तो ऐसे कंडीशंस को, या ऑर्गन फेल्यूर भी हो सकते हैं, मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर, इससे बचाने के लिए डायलिसिस किया जाता है। ठीक है। इसके बाद हमने देखा था जो किडनी है उसके ऊपर जो ग्लैंड है उसको हम सुप्रा रीनल ग्लैंड कहते हैं। ये कहाँ पर है, T12 लेवल पे है। अब आप देखेंगे राइट साइड का जो ग्लैंड है वो आपको ट्रायंगुलर शेप में दिखेगा, और लेफ्ट साइड का लूनार, सेमी लूनार टाइप आपको देखने को मिलेगा। इसका लेंथ क्या है, 60 to 80 mm, 30 mm ब्रेड्थ है, 5 mm थिकनेस है, और 5 ग्राम्स इसका वेट है। और रेंज क्या है इसके अंदर, 3 to 6 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम इसके अंदर है। ठीक है। अब जो कवरिंग किडनी की है, सेम कवरिंग आपको सुपरा रीनल ग्लैंड को देखने को मिलेगा। ठीक है। आर्टीरियल सप्लाई इसका, सुपरा रीनल आर्टरी है सुपीरियर, सुपीरियरली सुपरा रीनल आर्टरी, मिड में मिड सुपरा रीनल आर्टरी, इंफीरियर में इंफ्रा सुपरा रीनल आर्टरी सप्लाई करेगा। वेनस ड्रेनेज में आप देखेंगे इसका जो मोस्टली वेनस ड्रेनेज है, राइट सुपरा रीनल वेन, लेफ्ट सुपरा रीनल वेन, ये दोनों से वेनस ड्रेनेज होगा। लिम्फैटिक आप देखेंगे, लिम्फैटिक ये आयोटिक लिम्फ नोड्स जो किडनी को फिल्टर कर रहे थे, यहाँ पे ये लोग भी फिल्टर करेंगे। नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई यहाँ पर डायरेक्टली आपको सिंपैथेटिक दिखेंगे, सिंपैथेटिक, क्योंकि ये सिंपैथेटिक है जब फ्लाइट और फाइट मोड पे काम आने वाला ये ऑर्गन है या ग्लैंड है, ये एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन को रिलीज करता है, तो इस वजह से इसको सिंपैथेटिक में रखा गया। ठीक है। इसका फंक्शन तो हम देखेंगे। क्लिनिकल एनाटॉमी क्या हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है इसमें। ठीक है। ट्यूमर होगा तो ज्यादा एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन ज्यादा रिलीज होगा, हाइपरटेंशन हो सकता है, टैकीकार्डिया हो सकता है, स्वेटिंग, हेडेक, ये सब प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या करेंगे, सर्जरी करके उसको निकालेंगे। और एक है प्रॉब्लम कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है। कुशिंग हार्मोन क्या है, ये इसमें बहुत ज्यादा हार्मोन्स का एक्सपोजर हो जाना, ग्लूकोकॉर्टिकोड स्टेरॉइड्स का। ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट का वेट गेन होगा। ठीक है। और बहुत ज्यादा वेट गेन ज्यादातर लिम्स में देखने को मिलेगा, लिम्स में दिखेगा, और पेशेंट क्या है, एकदम पफी पफी दिखेगा, एकदम पफी फेस ऐसा दिखेगा कि एकदम राउंड है, मून टाइप फेस आपको देखने को मिलेगा, ऐसा दिखेगा पेशेंट। ठीक है। एकदम पफी पफी, कुछ चीज भरा हुआ है अंदर। तो ये पेशेंट क्या कहलाएगा, कशिंग सिंड्रोम है, ड्यू टू एक्सेस फंक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने किडनी एंड सुपरा रीनल ग्लैंड के बारे में पढ़ा, किडनी के बारे में पढ़ा, लोकेशन, उसके मॉर्फोलॉजी, कवरिंग्स, वेजल्स के बारे में, और सुपरा रीनल ग्लैंड के बारे में, क्लिनिकल एनाटॉमी बोथ किडनीज एंड सुपरा रीनल ग्लैंड दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। सो ये था आज की क्लास के बारे में। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।